नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी हॉरर कहानी में। आज की कहानी सचमुच में घटित और रूह कँपा देने वाली कहानी है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी एक ऐसी भटकती आत्मा की कहानी जिसने एक घर परिवार को उजाड़ दिया और इतनी ज़्यादा दर्दनाक आज की स्टोरी है कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें घट सकती हैं। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है यह असम की एक परी नाम की लड़की के साथ घटित कहानी है। परी के जो माँ बाप है उनको बेबी नहीं हो रहा था। उनकी शादी को ना 15-16 साल बीत गए थे और उन लोगों ने बहुत सारे डॉक्टर दिखाया, ऊपरवार भी दिखाया, मंदिर जाकर प्रार्थना भी किया कि भगवान एक बच्चा हमें दे दो, हमारा कोख सूना है। फिर भी कुछ भी असर नहीं हुआ। एक समय की बात है, परी की माँ रोती हुई और अपना आंचल फैलाकर कामाख्या माँ को बोली कि माँ, मेरा कोख खाली है, अगर तुम मुझे बच्चा नहीं दोगी तो तुम मुझे अपने पास बुला लो, क्योंकि समाज का और अड़ोस पड़ोस का ताना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं सच में बहुत ज्यादा दुखियारन हूँ, लाचारन हूँ, प्लीज मुझे एक बच्चा दे दो। परी की माँ की भक्ति देखकर माता रानी उन पे खुश हुई और उनको एक पुत्री धन की प्राप्ति हुई। इन लोगों ने उस लड़की का नाम परी रखा, क्योंकि परी सच में किसी परी से कम नहीं थी। वह रूपवान, गुणवान, हर तरह से मतलब परफेक्ट थी। परी अपने माँ बाप की इकलौती बच्ची थी और बाप की लाडली थी। परी पढ़ने में बहुत ही ज्यादा तेज तर्रार थी और उसके पापा का सपना था कि परी एक अच्छी डॉक्टर बने और लोगों की फ्री में सेवा करे। परवरिश भी कुछ इसी टाइप का हुआ था। तो परी ने पूरा का पूरा ठान लिया था कि मैं अपने पापा का सपना पूरा करूंगी, और वो भी माँ बाप के साथ रहकर, क्योंकि माँ बाप की धीरे धीरे एज हो रही थी और परी भी 12th पास कर ली थी। तो परी के पापा ने बोला कि बेटा देख, यहाँ असम में बहुत सारे है मेडिकल कॉलेज अच्छे हैं, बट मैं चाहता हूँ कि तू कोटा जाए पढ़ने के लिए, क्योंकि कोटा की जो बात है ना पढ़ाई की और मेडिकल की, वो एकदम से अलग है, और मैं चाहता हूँ कि तू वहाँ हॉस्टल में रहे और पढ़ाई करे। तो परी ने मना कर दिया, बोला कि नहीं पापा, मुझे यहीं पे रहना है, आप लोग की सेवा करना है और साथ में मैं पढ़ाई कर लूंगी, मुझे आप लोग कोटा मत भेजो। लेकिन परी के पापा माने नहीं। उन्होंने अपनी बेटी का उज्जवल भविष्य सोचकर उसका एडमिशन कोटा के एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में करा दिया। परी हॉस्टल में रहने लगी और माँ बाप को तो बहुत मिस करती थी, फोन वगैरह पे बात कर लेती थी। दोस्तों, परी ने जैसे ही कॉलेज में कदम रखा, कॉलेज के बहुत सारे लड़के परी पे फिदा हो गए। साथ ही साथ एक प्रोफेसर था, जो परी का प्रोफेसर था, वह भी परी पे फिदा हो गया। प्रोफेसर भी परी को पाना चाहता था और प्रोफेसर परी को हर तरीके से आजमा लिया था और उसने डिसाइड किया कि मैं इस लड़की को पाके रहूंगा। परी जो थी वो केवल पढ़ाई में ध्यान देती थी, उसका कोई भी लड़का दोस्त नहीं था, बॉयफ्रेंड भी नहीं था, और लड़कियों में भी उसने मात्र 1 से 2 ही लड़कियों को दोस्त बनाया था, उससे ज्यादा उसने दोस्ती भी नहीं किया था। वह ठान के आई थी कि मुझे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, पूरा का पूरा फोकस पढ़ाई पे। बट उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। परी का जो प्रोफेसर था वह परी को बहुत ज्यादा परेशान करता था। बोलता था कि परी, तुमको प्रैक्टिकल पे ध्यान देना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए, मतलब एकदम से परी के पीछे पड़ गया था। परी को समझ में आता था कि प्रोफेसर क्या चाहता है उससे और वो क्यों ऐसा ऐसा कर रहा है, लेकिन परी की मजबूरी थी वहां पे रहना और पढ़ना। वह चाहती तो छोड़ के असम वापस आ सकती थी, बट उसके पापा के पूरे जीवन भर की कमाई लग रही थी उसकी पढ़ाई में, तो वह यह सब कुछ सोच समझकर चुप होकर वहीं रहना अच्छा समझी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोस्तों, एक दिन की बात है, परी का जो प्रोफेसर था उसने परी को प्रैक्टिकल रूम में बुलाया, उसके बाद से गेट बंद कर दिया। परी लगी रोने और चिल्लाने, बोली कि सर, यहाँ पर तो कोई नहीं है, प्लीज रूम खोल दीजिए, मुझे बाहर जाना है, मुझे अजीब लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेकिन परी का जो प्रोफेसर था उसने बोला कि नहीं,
आज तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम बहुत दिनों से मुझे टाल रही हो, लेकिन तुम आज नहीं टाल पाओगी। परी रोती हुए, हाथ जोड़ते हुए बोली कि सर प्लीज, मुझसे गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आप ये सब मत कीजिए, मुझे बहुत गंदा लगता है और मैं अपने माँ बाप की इकलौती बच्ची हूँ, उनके सपने हैं, उनके सपना पूरा करने में आई हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। फिर भी प्रोफेसर बहुत परी को डराया, धमकाया, गलत तरीके से टच करने की कोशिश किया। परी खुद को बहुत ही बचा रही थी, भाग रही थी। तब प्रोफेसर ने बोला कि देखो परी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुमको फेल कर दूंगा और तुम्हारे माँ बाप के सारे पैसे डूब जाएंगे। अब तुम सोच लो कि तुमको क्या करना है, और मैं तुमको किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। मतलब प्रोफेसर ने इतना धमकाया, इतना डराया कि परी मजबूर हो गई प्रोफेसर की बात मानने के लिए। उस दिन के बाद से प्रोफेसर जब भी चाहता था परी को अपने पास बुलाता था और उसका शोषण करता था। यह जो चीज था ना 6-7 महीना तक चला। एक दिन परी ने प्रोफेसर को बोला कि सर मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रोफेसर का जो दिल दिमाग था ना एकदम सूना पड़ गया, और उसने एक झटके में बोल दिया कि तुम जाओ इसको खराब करवा दो। फिर परी ने बोला कि नहीं सर, ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर ममता आ गई है और इस बच्चे के आने से मुझे महसूस हो रहा है कि आखिर माँ बनना क्या होता है। मैं इसको खराब नहीं करा सकती, चाहे मुझे कॉलेज में रहना पड़े तो रहूंगी, नहीं रहना पड़े, अगर आप हटा भी दोगे, निकाल भी दोगे, तो मैं कॉलेज छोड़ के चली जाऊंगी। अकेले इस बच्चे का परवरिश करूंगी, बट इसको मैं रखूंगी। परी थोड़ी सी ना ढीठ हो गई थी। जो प्रोफेसर था वो डर गया और उसने परी को बहुत समझाया, लेकिन परी मानी नहीं। प्रोफेसर और परी में बहस मतलब 1-1.5 सप्ताह चला। बाद में प्रोफेसर को ऐसा लगा कि परी बात नहीं मानेगी। फिर प्रोफेसर ने एक दिन परी को छत पे बुलाया और वहां पर परी से लड़ाई करने लगा और बोला कि तुम्हारा आखिरी फैसला क्या है, तुम बताओ। तब परी ने बोला कि मेरा आखिरी फैसला है कि मैं ये कॉलेज छोड़ के जा रही हूँ और अपने माँ बाप को सारा सच बताऊंगी, उनके साथ रहूंगी और इस बच्चे का परवरिश करूंगी, और आज के बाद से मैं आपका फेस कभी भी नहीं देखूंगी। तो जो प्रोफेसर था उसको ऐसा लगा कि मेरी जो इज्जत है ना वो नीलाम हो जाएगी। उसने परी को ऊपर से धक्का दे दिया। परी नीचे आते आते दुनिया छोड़ गई और प्रोफेसर ने ऐसा दिखाया कि जैसे कि ये एक्सीडेंट हो। दोस्तों, ये जो बात है परी के पापा को पता चला तो परी के पापा का तुरंत हार्ट अटैक आया और उन्होंने भी दुनिया छोड़ दिया। अब परी की माँ अकेले पड़ गई। परी की माँ इतनी रोई कि उनको आंखों से दिखाई देना कम हो गया। बेचारी के पास कोई भी नहीं था। परी उनकी बुढ़ापे की अकेले सहारा थी, वो भी नहीं बची। अब परी के माँ का देखभाल करने वाला कोई नहीं था। फिर बाद में क्या हुआ कि परी की जो माँ थी वो सड़क के किनारे बैठने लगी और लोगों से मांग के खाने लगी। कपड़े नहीं थे, पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था। फिर कुछ महीनों बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। कॉलेज के ज्यादातर लोगों ने परी की बातें भुला दी। सबको लगा कि एक्सीडेंट है, अब क्या, कुछ महीने बीत गए थे। लेकिन जो प्रोफेसर था उसको कभी कभी परी याद आती थी, क्योंकि परी थी ही बहुत प्यारी। उस दिन के बाद से जो प्रोफेसर था वो चौड़ा होके घूमने लगा और उसने कभी भी किसी को कुछ भी नहीं बोला। प्रोफेसर के अंदर एक अलग टाइप की हिम्मत आ गई थी। उसने क्या किया कि परी जैसे बहुत सारी लड़कियों का शोषण करना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारी लड़कियां मान जाती थी, बहुत सारी लड़कियां नहीं मानती थी। मेडिकल की जो तैयारी कर रही थी कुछ लड़कियां छोड़ के चली गई, बट जो प्रोफेसर था वो कभी भी शांत नहीं हुआ। दोस्तों, प्रोफेसर का लाइफ जो था कॉलेज में बहुत ही बढ़िया कट रहा था, बट घर पे जैसे ही वो जाता था वो देखता था कि उसका एक ही बेटा है जो कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर पे बैठ गया है और पागलों की तरह रहता है। पूरा दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लिया है, अजीब तरह के कपड़े पहन के रहता है। और जो प्रोफेसर था अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। प्रोफेसर का मात्र एक ही बेटा था और वो भी मेडिकल की तैयारी कर रहा था और बहुत ज्यादा पढ़ने में तेज तर्रार था। लेकिन अचानक से प्रोफेसर के बच्चे में ना अलग से चेंजेस दिखने लगे। तो प्रोफेसर ने अपने बच्चा से पूछा कि बेटा तुमको क्या हुआ है, बताओ।
तब वह लड़का कुछ नहीं बोला, इग्नोर मार के चला गया। फिर प्रोफेसर ने अपनी वाइफ से पूछा कि बताओ बेटे को क्या हुआ है, वह तो तुमसे काफी क्लोज है, तुमको तो सारी चीजें बताता है। तब प्रोफेसर की वाइफ ने बोला कि अपनी बेटी की जो गर्लफ्रेंड है बहुत ही प्यारी है और उसने अपनी बेटी को धोखा दे दी है और बोल रही है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तुमसे शादी नहीं करूंगी, तुम बहुत गंदे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। उसने ब्रेकअप कर लिया है इससे, इसलिए इसकी यह दशा है और जो लड़की है उससे यह बहुत ज्यादा प्यार करता है। तब प्रोफेसर ने अपने बेटे को जाके बोला कि देख बेटा, जो भी तेरी गर्लफ्रेंड है उससे मुझे मिला, अगर मेरे कॉलेज की है तो, और मैं उससे बात करता हूँ, वही इस घर की बहू बनेगी, तू टेंशन मत ले, तू सही से रहे। तो लड़का थोड़ा सा मुस्कुराया और उसने बोला कि ठीक है पापा, कल मैं उसको छत पे लाऊंगा, आप भी आना, मैं आपसे वहीं पे मिलाऊंगा। तब प्रोफेसर बोला कि ठीक है, इवनिंग में तो उसको छत पे लाना जब वो पूरा क्लास वगैरह खत्म हो जाए। नेक्स्ट डे प्रोफेसर अपने बेटे के कहे अनुसार छत पे गया और उसका बेटा पहले से ही छत पे था। उसने अपने पापा को देखा और गले लगा के बोला कि पापा मिलिए मेरी गर्लफ्रेंड से। तो प्रोफेसर बगल में देखा, वहां पे कोई नहीं था। उसने पूछा कि कहाँ है तुम्हारी गर्लफ्रेंड, दिख तो नहीं रही। फिर उसने बोला कि पापा सामने ही तो खड़ी है, आपको नमस्ते बोल रही है। तो प्रोफेसर का ना दिमाग जो था ना वो ठनक गया। उसने बोला कि तू पागल बना रहा है, यहाँ पे तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, यहाँ पे तो कोई लड़की नहीं है, यहाँ पे तो हम दोनों के सिवा कोई नहीं है। लेकिन जो लड़का था बोला कि नहीं पापा, वो पैर छू के आशीर्वाद ले रही है आपका, आप कुछ तो बोलो, आप आशीर्वाद तो दो। प्रोफेसर चारों तरफ देखने लगा, कोई नहीं था। तब उसको लगा कि मेरा बेटा पागल हो रहा है। फिर प्रोफेसर ने बोला कि यहाँ पर कोई नहीं है बेटा, तू घर चल और कल हम लोग एक अच्छे डॉक्टर से मिलेंगे और तेरा इलाज कराएंगे, तेरा जो दिमाग है ना सही जगह पे नहीं है। तभी प्रोफेसर का बेटा बोला कि नहीं पापा, अभी तुम आए हो तो तुम बोलो कि तुम मेरी शादी कराओगे कि नहीं कराओगे इस लड़की से, वरना मैं छत पर से कूद जाऊंगा। प्रोफेसर का जो बेटा था बहुत ज्यादा सीरियस था, रो भी रहा था और चिल्ला भी रहा था। तब वो प्रोफेसर डर गया, उसको लगा कि ये पागल हो रहा है, कहीं सच में ये ऐसा ना कर दे, मेरा इकलौता बेटा है। तो प्रोफेसर बोला कि ठीक है करा दूंगा, लेकिन अभी तू नीचे उतर और चल तू मेरे साथ। तो उसने बोला कि नहीं पापा, मैं नहीं उतरूंगा, तुम पक्का मुझसे प्रॉमिस करो तभी मैं नीचे उतरूंगा। तो प्रोफेसर बोला कि तू नीचे आ, फिर मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ। प्रोफेसर का जो बेटा था ना वो छत के ऊपर, जो छत वाली होती है ना उसके ऊपर चढ़ गया था और वहां से छलांग लगाने की कोशिश कर रहा था। तो प्रोफेसर बोला कि ठीक है बेटा, तू हाथ दे, मैं तुझसे वादा करता हूँ। जैसे ही प्रोफेसर गया अपने बेटे का ऐसे हाथ टच करने, तभी अचानक से पता नहीं कैसे एक हवा का झोंका आया और प्रोफेसर का बेटा ऊपर से डायरेक्ट नीचे गिरा और प्रोफेसर ऊपर से देखते रहा, उसका दिमाग एकदम सुन। वह चिल्लाया बहुत तेज और वहां से नीचे उतरा और अपने बेटे को छाती से लगा के लगा रोने। उसका बेटा नीचे आते आते दुनिया छोड़ दिया। प्रोफेसर तो एकदम पागलों की तरह हो गया और अपने बेटे के शरीर को लेकर घर गया और जो भी अंतिम संस्कार वगैरह होता है उसने किया। प्रोफेसर के घर में एक ही दिया था, वो भी बुझ गया। अब वो प्रोफेसर के घर में उसकी वाइफ, प्रोफेसर की माँ और प्रोफेसर, मात्र 3 लोग बचे थे। प्रोफेसर कॉलेज आता था, घर जाता था, उसके लिए ना दिन रात सब एक था। प्रोफेसर ने ना अपनी बहुत सारी गलतियां जो उसने पीछे किया हुआ था, लड़कियों का शोषण करना, ये सब भी बंद कर दिया। फिलहाल कुछ समय के लिए वह शांत हो गया था, बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा गया था, बच्चों को ठीक से पढ़ाता नहीं था, बच्चों को परेशान करता था और कॉलेज से घर जाता था तो घर पे वाइफ माँ अलग से परेशान। उसके घर का जो सीन था ना एकदम अलग था। लाइट कभी जलती थी, कभी बंद हो जाती थी, कभी वाइफ को कुछ दिखाई देता था, कभी माँ को कुछ दिखाई देता था। घर के सारे बर्तन इधर उधर होते थे, बिखरे पड़े रहते थे। वाइफ को बुरे सपने आते थे, वाइफ पागलों की तरह हरकतें करने लगी थी। मतलब इस टाइप का सीन चल रहा था। प्रोफेसर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। प्रोफेसर बाद में सोचने लगा कि मैं घर क्यों जा रहा हूँ, घर पे जा रहा हूँ तो वही नौटंकी, बेहतर है कि मैं कॉलेज में ही रहूँ। एक दिन प्रोफेसर कॉलेज में काफी देर तक रुका। जब वो घर गया तो उसने देखा कि उसकी जो वाइफ है वह बाथ टब में डूब गई है। वह अपनी वाइफ को देख के लगा रोने और उसके घर में सिर्फ वह और उसकी माँ बच गए।
प्रोफेसर की माँ प्रोफेसर को बोल रही थी कि हमारे घर पे ऐसी कौन सी विपत आ गई है जो हम लोग यह देख रहे हैं। मेरी बहू अच्छी थी, तुम्हारा बेटा अच्छा था, फिर ये सब क्यों हो रहा है? भगवान जाने आगे क्या होगा। प्रोफेसर कुछ भी नहीं बोल रहा है, माँ के सामने मुंह नहीं खोल रहा है। प्रोफेसर बोला कि माँ मुझे कुछ नहीं पता, मैं क्या बोलूँ माँ, हमारी तो दुनिया उजड़ गई। फिर प्रोफेसर ने अपनी वाइफ का क्रियाक्रम वगैरह किया। फिर घर में 2 ही लोग बचे और ये दोनों लोग भी बहुत परेशान रहते थे। इन लोगों को रात में नींद नहीं आती थी, बुरे बुरे सपने आते थे। प्रोफेसर बहुत ज्यादा डरने लगा था, उसको लगता था कि कोई उसके पास आ रहा है, कोई उसको मारने की कोशिश कर रहा है, कोई उसको धक्का देने की कोशिश कर रहा है। प्रोफेसर तो कितनी बार सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आ गया। प्रोफेसर की जो माँ थी वो भी चिल्लाने लगती थी आधी रात में। दोस्तों, ये सारी घटना घट जाने के बाद से प्रोफेसर की जो माँ थी उन्होंने अपने बेटे को बिन बताए एक दिन चली गई कहीं, और कहाँ गई किसी को कुछ भी पता नहीं। प्रोफेसर माँ को ढूंढवाया बट पता नहीं चला कि उनकी माँ कहाँ है। प्रोफेसर अब घर में एकदम अकेला पड़ गया था, डरता भी था लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन था नहीं। कॉलेज आना, घर जाना, घर से कॉलेज आना, बस यही उसके लाइफ में चल रहा था। एक दिन प्रोफेसर पागलों की तरह हरकतें करना स्टार्ट कर दिया। वह सीढ़ी से लुढ़कते हुए नीचे आया, फिर सीढ़ी के ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये सीन चल रहा था। तभी प्रोफेसर की माँ एक पंडित के साथ घर में एंट्री की, और पंडित ने जैसे ही प्रोफेसर को देखा कि प्रोफेसर सीढ़ी से लुढ़क रहा है, तभी उस पंडित ने प्रोफेसर को ऐसे पकड़ लिया और पकड़ के बोला कि शांत, मैं आ गया हूँ, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या समस्या है। प्रोफेसर पंडित को ऐसे गले लगा के रोने लगा और बोला कि मुझे बचाओ, कोई तो है जो मुझे परेशान कर रहा है, वह दिख नहीं रहा है बट उसका छूना मुझे महसूस हो रहा है, उसका धक्का देना मुझे महसूस हो रहा है। मैं इस सीढ़ी से बहुत बार गिर चुका हूँ, मेरा पूरा का पूरा बॉडी दर्द कर रहा है। फिर पंडित ने बोला कि कौन है, जो भी है मेरे सामने आ जाए, मैं यहाँ वहां से नहीं आया हूँ, मैं कामाख्या से आया हूँ और मुझे तुम हरा नहीं सकते, कौन हो तुम। तभी एक परछाई पंडित के सामने आके खड़ी हो गई और वह परछाई रोते हुए बोली कि प्रणाम बाबा, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं परी हूँ और मैं आई हूँ इनको सजा देने के लिए। फिर पंडित ने बोला कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तुम पूरी बात बताओ तब हमें समझेगा। उस परी ने पंडित जी को सारी की सारी बातें बता दी। फिर परी ने बोला कि पंडित जी बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? इन्होंने बच्चे को अपनाया नहीं, ऊपर से मुझे धक्का दे दिया। मैं इकलौती सहारा थी अपने माँ बाप का, मेरे पापा भी इस दुनिया में नहीं रहे, मेरी माँ अकेली सड़क के किनारे बैठ के लोगों से मांग के खा रही है, मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। चलो इसने यहाँ तक किया ठीक है, लेकिन इसने मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियों के साथ ये किया, ये भी बर्दाश्त नहीं है। फिर पंडित जी ने बोला कि हाँ, मैं मानता हूँ कि इस प्रोफेसर ने बहुत गलत किया है, बट इनके लड़के ने क्या किया जो तुमने उसको सजा दिया? वो तुम ही थी ना जो ऊपर से नीचे उनको फेंक दी? तब परी ने बोला कि हाँ पंडित जी, वो मैं ही थी, मैं ही उसकी गर्लफ्रेंड बन के गई थी और मैंने ही उसको ऊपर से नीचे फेंका। इसलिए फेंका ताकि इसको भी महसूस हो कि अगर बच्चा अपनी आंखों के सामने दुनिया छोड़ दे तो माँ बाप के ऊपर क्या बीतता है। फिर पंडित जी का अगला सवाल था कि चलो ठीक है, तुमने बेटे के साथ कर दिया, फिर इनकी वाइफ के साथ क्यों किया तुमने ये सब? तब परी का जवाब था कि इसके घर में मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार डालूंगी और इसको तो मैं तड़पाऊंगी, इसको ना धरती पे रख के मैं इसको नर्क वाली फीलिंग दूंगी। तब पंडित जी ने बोला कि देखो बेटा, जो हुआ वो तो हमारे हाथ में नहीं था, शायद वही लिखा था, एक काम करो तुम इनको माफ कर दो, जाने दो, भगवान है ना वो सजा देगा। तब परी हंसी और बोली कि नहीं, इनको तो मैं ही सजा दूंगी, इनको मैं मारूंगी नहीं, बस मुझे तड़पाना है। जब प्रोफेसर ने परी की ये सारी बातें सुनी, प्रोफेसर माफी मांगना स्टार्ट कर दिया। उसने बोला कि मैं समाज के डर से तुम्हें नहीं अपनाया, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, तुम सच में एकदम अलग थी परी। तब परी ने प्रोफेसर से पूछा, तुम मुझसे प्यार करते तो फिर बाकी लड़कियों के साथ क्यों किए ये सब? मेरे चले जाने के बाद से भी तुमने बहुत लड़कियों का यूज किया है, प्लस तुमने अपना गुनाह कभी बताया नहीं किसी को, तुमने तो एक्सीडेंट दिखा दिया, तुम माफी के लायक नहीं हो। परी ने फिर से प्रोफेसर को उठा के पटका
परी प्रोफेसर को जकड़ ली और छत के ऊपर लेके गई। पंडित जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, फिर भी परी घसीटते हुए लेके गई और ऊपर से नीचे फेंक दी। सोचो 3-4 मंजिल से अगर किसी को नीचे फेंका जाए तो फिर क्या उसकी हालत होगी। जो प्रोफेसर था वो दुनिया नहीं छोड़ा, बट वो अपंग हो गया। उसने ना चारपाई पकड़ ली। जो पंडित जी आए थे वे काफी जानकार थे। उन्होंने मंत्र वगैरह पढ़ा, फिर परी को अपने कैद में लिया और उसके बाद से प्रोफेसर की माँ बच गई। जो प्रोफेसर था वो तो चारपाई पकड़ लिया। प्रोफेसर की माँ ने प्रोफेसर का सेवा करना स्टार्ट कर दिया, फिर भी प्रोफेसर सही नहीं हुआ। वो सब कुछ देख सकता था बट कुछ एक्शन नहीं कर सकता था। जैसे होता है कि हाथ पैर डुला रहे हैं, हिला रहे हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। परी तो कैद में आ गई थी पंडित जी के, बट परी को थोड़ी तो शांति थी कि हाँ चलो मैंने कम से कम थोड़ा तो बदला लिया। पंडित जी परी को कामाख्या लेके आए और उसके बाद परी का क्या हुआ हमें ये चीज नहीं पता। ये जो कहानी है ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक कहानी है। ऐसा बहुत ही कम होता है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए, ना हो तो ही बेहतर है। तो दोस्तों आप लोग बताओ कैसी लगी आज की कहानी। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। और हाँ, अगर आप लोगों के पास इसी टाइप की कोई भी भूतिया कहानी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेजिए। नेक्स्ट डे मैं आपकी कहानी सुनाऊंगी। तब तक धन्यवाद, बाय बाय।